थी उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बी पार्ट कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है उसके बारे में बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये टॉपिक आपको पिछली वीडियो में कराए थे। आज हम जिसका स्टार्ट करने वाले हैं, मान लो एक पॉइंट ये है -q, दूसरा पॉइंट ये है +q, ये इनके बीच का डिस्टेंस है, मान लो 2a। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अगर इस लाइन के अलोंग कोई पॉइंट रखा हुआ है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि वो कहां पर है? एक्सियल लाइन पर है। ठीक है, इस लाइन के बिल्कुल अलोंग कोई पॉइंट है तो उसको हम बोलेंगे वो कौन सी लाइन पर है? एक्सियल लाइन पर। इसके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है तो उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इस डाइपोल मूवमेंट से एक्सियल लाइन का डिस्टेंस भी r होता है और इक्वेटोरियल लाइन का डिस्टेंस भी r होता है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर और इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर। इनको आज हमें यहाँ पर स्टडी करना है। आज देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक अब आपको पता है एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होता है। तो सबसे पहले हमें कौन सा निकालना है? एक्सियल लाइन के लिए हमने एक डाइपोल ली -q +q, इनका यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2a। ये क्या है? डाइपोल है। अब हमें पॉइंट कहां लेना है? एक्सियल लाइन पर। पॉइंट कहां लेना है? एक्सियल लाइन पर। मान लो हमने एक P पॉइंट मान लिया। P कहां पर? एक्सियल लाइन पर। ठीक है, इसको रहने दो, इस पॉइंट को मान लिया P और ये कंसीडर कर लिया जो यहां पर चार्ज है वो +1 चार्ज। क्लियर है? यहां पर कितना चार्ज है? +1 चार्ज है। और इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस कितना होता है? कितना डिस्टेंस होता है? क्लियर है सभी को यहां तक? उसके बाद हमें देखना है जो -q है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी इस डायरेक्शन में, वो मान लिया हमने E1। -q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, बिकॉज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में बनेगी E। क्लियर है? अब इस पॉइंट का यहां से कितना डिस्टेंस है और इस पॉइंट का यहां से कितना डिस्टेंस है? सबसे पहले देखिए यहां से यहां तक कितना r, ये टोटल कितना है? 2a, तो ये a और ये a, तो r + a। यहां से यहां तक का डिस्टेंस r + a, इतना डिस्टेंस r, a को माइनस कर दीजिए तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा r - a। ये हमारे दोनों डिस्टेंस निकल गए। अब हम देखते हैं P इज ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। P इज ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम डाइपोल।
हमने एक P पॉइंट कंसीडर किया ऑन एक्सियल लाइन पर एट डिस्टेंस r डिस्टेंस पर फ्रॉम डाइपोल से। सपोज E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सपोज E1 is the electric field intensity due to charge minus Q at P due to minus। हमने कंसीडर कर लिया जो E1 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट P पर, किसकी वजह से? माइनस Q चार्ज की वजह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, P एक पॉइंट है, तो पॉइंट पर आपने पिछले उसमें पढ़ा था, तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? R प्लस A, तो ये क्या बन जाएगा? R प्लस A का स्क्वायर। ऐसे ही E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q एंड E2 is the electric field intensity at P due to प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी P पॉइंट पर वो कितनी होगी? E2 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस r माइनस ए है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। उसके बाद यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? r प्लस ए, तो उसको हमने क्या लिया? r प्लस ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और E2 दोनों हमारे पास निकल कर आ गई। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1 और E2 वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सिंस E1 and E2 are in opposite direction, since E1 and E2 are in opposite direction, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय E is equal to E2 माइनस E1। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या हो जाएगी? E2 माइनस E1। क्लियर है सभी को यहां तक? अब आपको इन दोनों की वैल्यू पता है, E1 की वैल्यू पता है और E2 की वैल्यू पता है। E इज इक्वल टू E2 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर। फॉर्मूले का माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E1 की वैल्यू Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर, R प्लस A का स्क्वायर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में से क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से क्या बचेगा? 1 अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। इसका क्या लिया हमने? एलसीएम लिया, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की पावर 2। ये यहां पे जाएगा R प्लस A की पावर 2 माइनस R माइनस A की पावर। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, उसके बाद डायरेक्ट आंसर देखेंगे। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, क्लियर है? माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2A, क्लियर है? R स्क्वायर A स्क्वायर 2RA, माइनस को अंदर लेके गए, माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4RA। R स्क्वायर A स्क्वायर से कैंसिल, 2RA
और 2RA 4R। अगर हम इस स्टेप को सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है 4RA। तो हम इसको ज्यादा बड़ा ना करके इसको डायरेक्ट लिख देंगे। इसकी वैल्यू कितनी 4RA सॉल्व करके। E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RA अपॉन R स्क्वेयर A स्क्वेयर की पावर 2। क्लियर है। अब इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 मल्टीप्लाई 2 RA अपॉन R स्क्वेयर A स्क्वेयर की पावर 2। ठीक है। अब देखिए Q 2A ये क्या बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P। तो ये क्या हो जाएगा 2 या लिख दीजिए P इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2A। तो Q और 2 और A तो यहां से क्या बचा 2 इन सब की जगह P और एक R यहां से बचा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर की पावर 2। ठीक है। अब हम यहां पर एक कंडीशन मानते हैं अगर हमारा जो A है ये जो A है ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू R। R के कंपेयर में A बहुत छोटा है। इफ A वेरी लेस देन R जो A है वो R से क्या है बहुत छोटा है। जो A है वो R से क्या है बहुत छोटा है। तो हम उसको क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो E इक्वल टू 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। A को अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो R की पावर 2 और इसकी पावर 2 R की पावर 4 हो जाएगी। एक पावर से R कैंसिल तो E कितना आ जाएगा E इक्वल टू 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 3। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए निकली है एक्सियल लाइन के लिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक्सियल लाइन के लिए वो कितनी निकल के आई 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 3। क्लियर है। अब इसकी हमें डायरेक्शन बतानी है। द डायरेक्शन ऑफ E अलोंग P। द डायरेक्शन ऑफ E अलोंग P वेक्टर। जिस साइड में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में E की डायरेक्शन होगी उसी साइड में। क्लियर है सभी को। एक बार दोबारा समझिए। एक्सियल लाइन यहां पर होता है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ली इसका पॉइंट R डिस्टेंस पर होता है। इस माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस यहां से यहां R और ये डिस्टेंस A। तो R प्लस A का स्क्वायर। ये माइनस है और ये प्लस है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये प्लस Q ये हमने +1 कंसीडर किया है। तो E2 रिपल्सन बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस R। ये माइनस कर दीजिए डिस्टेंस है A तो R माइनस A का स्क्वायर। दोनों E1 E2 अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E2 माइनस E1। वैल्यूज पुट की यहां से इनका एलसीएम लिया इसको यहां लेके गए इसको यहां लेके गए। इसको सॉल्व करके 4RA आया था। 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। यहां से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बन गई P इक्वल टू 2A। तो 2 एज डाइपोल मूवमेंट P R एज ये हो गया। उसके बाद हमने कंसीडर किया ये है अगर हम ये मानते हैं A बहुत छोटा है R से तो एक नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो R की पावर 2 की पावर 2 R की पावर 4 एक R से एक R कैंसिल। E एक्सियल लाइन के लिए आ जाएगा 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और जो इसका डिस्टेंस जो इसकी डायरेक्शन है E की वो किधर है अलोंग दी P।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन के लिए। किसके लिए? इक्वेटोरियल लाइन के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेनी है, -q + q। ये इसका मिड पॉइंट O मान लिया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2a, यहां से यहां a और यहां से यहां तक a। कहां पर मानना है पॉइंट? P मान लिया। कौन सी लाइन पर? इक्वेटोरियल लाइन पर। इसका जो यहां से डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना? इसको इससे ज्वाइन किया, इससे ज्वाइन। अब देखिए ये हमने कंसीडर किया है +1 चार्ज। क्या कंसीडर किया है? +1। ये -q है और ये +q है। +q जब इस +1 पर फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में लगेगी? तो आंसर है इस डायरेक्शन में, रिपल्सन। -q की वजह से E1। अब E2 और E1 को कंपोनेंट में तोड़ लिया, परपेंडिकुलर और अलोंग दी लाइन। अलोंग दी लाइन E2 cos थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, और ये हो जाएगा E2 sin थीटा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 के लिए E1 sin थीटा परपेंडिकुलर और अलोंग E1 sin। क्लियर है सभी को? डायग्राम आया समझ में? उसके बाद हमने कंसीडर किया, एक और चीज देखते हैं, इनका डिस्टेंस और हमें आगे जरूरत पड़ेगी। PGT से अगर हम इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, तो AP का जो स्क्वायर है वो r² के प्लस a² के बराबर होगा। बट हमें AP का स्क्वायर नहीं चाहिए, AP चाहिए, तो r² प्लस a² का अंडर रूट, या हम लिख सकते हैं कि पावर 1/2। तो ये डिस्टेंस कितना? r² a² की पावर 1/2। सेम ये a, ये r, ये भी कितना हो जाएगा? r² प्लस a² की पावर 1/2। क्लियर है सभी को? अब हमने इनको लिखना है। लेट वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ 2a। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लेंथ मान ली 2a। P is a point on equatorial line at a distance r. P is a point on equatorial line at distance r from dipole। P एक पॉइंट मान लिया इक्वेटोरियल लाइन पर, r डिस्टेंस पर, कहां से? डाइपोल से।
उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q। इस माइनस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी E1 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर, और इसका डिस्टेंस कितना है BP, B से लेके P का डिस्टेंस है तो BP का स्क्वायर। अब हमें BP की वैल्यू निकालनी है तो BP की वैल्यू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो 1/2 पावर हट जाएगी, 1/4πε0 Q अपॉन VP की वैल्यू क्या हो जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दोबारा सुनिए, जो ये BP है पाइथागोरस थ्योरम से R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, तो BP स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अगर हमें BP निकालना होता तो इसकी पावर 1/2 होती। क्लियर है सभी को? ये डिस्टेंस कैसे आया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2 कर लो या फिर उसकी पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल होके तो भी यही आ जाएगा। BP स्क्वायर सीधा निकालो तो भी यही आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q, E2 1/4πε0 Q अपॉन AP का स्क्वायर, तो 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर है? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब देखिए E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। जो E1 sin थीटा है और जो E2 sin थीटा है वो दोनों आपस में इक्वल है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसल हो जाएंगे। बट E1 sin ये cos थीटा आएगा यहाँ, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सिंस E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा इक्वल एंड opposite in direction, so they are cancelled। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि E1 की वैल्यू भी वही है, E2 की वैल्यू वही है। उसके बाद but E2 cos theta and E1 cos theta are in same direction, but E1 cos theta and E2 cos theta are in same direction। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, E1 cos theta और E2 cos theta। So net electric field is given by, so net electric field is given by E is equal to E1 cos theta प्लस E2 cos theta। क्लियर है? अब E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो या तो E1 को E2 लिख लो या E2 को E1 लिख लो, ये यही आ जाएगा। E1 cos theta E is equal to E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर और cos थीटा हमारा एज इट इज। अब अगर हम यहां से cos थीटा निकालें, जो आपका cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
यहां से ले लो, ये 90, ये बेस हो गया, और हाइपोटेनियस ये हो गई OA और AP। OA की वैल्यू है A और AP की वैल्यू क्या है, R² प्लस A² की पावर 1/2। अब यहां पर AP² नहीं है, अगर AP² होता तो ये 1/2 नहीं होता यहां पर। तो cos थीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² A² इंटू A R² प्लस A² की पावर 1/2। क्लियर है? उसके बाद यहां पे देखिए E1 और E1 जब इनको करेंगे तो ये 2E1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 यहां पे और 2 यहां। क्लियर है? तो 2PA वो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। तो यहां पे P पुट कर दिया, 4 एप्सिलॉन नॉट R² प्लस A² की पावर 1 और इसकी पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर है सभी को? इसके बाद अगर हम ये कंसीडर करते हैं, जो R है वो बहुत बड़ा है किससे, A से। इफ R बहुत बड़ा है A से, दोनों सेम कंडीशन है। पिछली बार मैंने इसको उल्टा लिखा था, R बहुत छोटा है A से, A बहुत छोटा है R से, इस बार लिख दिया R बहुत बड़ा है A से। दोनों सेम ही कंडीशन है। अगर A बहुत छोटा है तो A को क्या करेंगे, यहां पे नेग्लेक्ट करेंगे, तो E इज इक्वल टू P 4 एप्सिलॉन नॉट। A को जब नेग्लेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, R की पावर, ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है सभी को? उसके बाद इसकी डायरेक्शन बतानी है। द डायरेक्शन ऑफ E इज अपोजिट टू P। द डायरेक्शन ऑफ E अपोजिट टू, ये किसके लिए निकाला है, इक्वेटोरियल के लिए। क्लियर है सभी को? दोबारा देखिए इसको एक बार। इक्वेटोरियल लाइन के लिए पॉइंट P लिया, एक डाइपोल ली, 2A उसकी लेंथ ली, P एक पॉइंट लिया इक्वेटोरियल लाइन पर एट डिस्टेंस R फ्रॉम दी डाइपोल। इस प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2, माइनस Q की वजह से E1, कंपोनेंट तोड़ लिए, E2 साइन थीटा, E2 cos थीटा, E1 साइन थीटा, E2 cos थीटा, अलोंग द एक्सिस cos थीटा और अपोजिट या परपेंडिकुलर साइन थीटा। E1 निकाला 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, वो कितना, BP का स्क्वायर, R² होता है तो BP का स्क्वायर, BP² की वैल्यू ये, सेम कंडीशन AP² की वैल्यू ये। E2 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, दोनों क्या है, इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। E1 cos थीटा, E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, तो इनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। या तो E2 की जगह E1 लिख लो, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। क्यों? क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू सेम है, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा, 2 इसकी वैल्यू निकाली, 2 एज इट इज। E1 की वैल्यू यहां से पुट की, 1/4 एप्सिलॉन नॉट R² प्लस A² cos थीटा, cos थीटा निकाला बेस अपॉन हाइपोटेनियस से, ये हो गया P, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, 3/2। R को बहुत बड़ा ले लिया A से, तो A नेग्लेक्ट हो जाएगा, इक्वेटोरियल के लिए ये आ जाएगा। क्लियर है सभी को? अब एक छोटा सा रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन का और इक्वेटोरियल लाइन का।
नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन EA एंड E इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल के लिए और एक्सियल के लिए रिलेशन हमें निकालना है। मान लो जो हमारा EA निकल के आया था इक्वेटोरियल के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की पावर 3। इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेटोरियल के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r की पावर p अपॉन r की पावर, यही निकल के आया था। E एक्सियल लाइन के लिए ये वैल्यू निकल के आई थी, इक्वेटोरियल लाइन के लिए ये। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड किया। EA अपॉन E इक्वेटोरियल 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की पावर 3 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r की पावर 3। यहां से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट से 1 p से p r की पावर से r। E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2। इक्वेटोरियल को इधर लेके जाइए। E एक्सियल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई E इक्वेटोरियल। ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन की। यहां पर ये वीडियो होती है खत्म। अगर इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।